दिल्ली में बजट से पहले बजट पर एक महा आयोजन बजट आज तक चल रहा है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह। आप देखें विदर्भ के अंदर, आप देखें इसमें तेलंगाना में, आप देखें इवन कर्नाटक में, ये ऐसी जगह जहां 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल सूखा पड़ा और हर परिस्थिति से उसको लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। मैं ये मान के चलता हूं कि आज दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है, यादव जी ये आपकी सुनने की बात, दुनिया में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इनकम मल्टीप्लाई नहीं होती, जनरेट होती है, शने शने बढ़ सकती है। मैंने 1 लाख प्रॉफिट कमाया, अगले साल कुदरत ठीक मेहरबानी कर दे तो 1.5 लाख कमा लूंगा, और दूसरे साल और अच्छा कर दे तो मैं 2 लाख 2.5 लाख पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा ही साथी जो 3 साल पहले खेती छोड़ के कोई दूसरे काम में लगा था, उसके यहाँ कारें आके खड़ी हो जाती हैं बढ़िया से बढ़िया। उस दुनिया के, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो बिजनेस है, और चाहे और भी धंधे हैं दुनिया के जहां इनकम मल्टीप्लाई होती है, एक ऐसा इंसान है किसान जिसकी इनकम मल्टीप्लाई नहीं होती। और यही हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इस एंगल को कभी कोई समझेगा या नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझ पाया है इतने दिन से? देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं आज तक को बधाई देना चाहूंगा कि बजट की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, और किसी ने कम से कम किसी चैनल ने किसानों की बात तो रखी। बजट की जब भी देश में चर्चा होती है तो हमेशा हम कॉर्पोरेट्स के लिए क्या होगा, इनकम टैक्स कितना कटेगा, किस तरह की एक्साइज ड्यूटी घटेंगी, पर किसान जो 60% से ज़्यादा इस देश में हिस्सेदारी रखता है और इस देश का जो रीढ़ है, किसानों की चर्चा आपके टेलीविज़न के माध्यम से हो रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। परंतु बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो इन्होंने बड़े वादे किसानों के किए, पर 2 वर्षों में जो किसानों का जो हाल इसमें रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि किसान बहुत ही प्रगतिशील रहता है और मेहनत करता है, परंतु 2 सालों में किसानों की बात छोड़िए, उनके आंसू पोंछने के लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया। और जहां तक आंकड़े हैं ये पूरे देश ने देखे हैं, और सचमुच किसी भी प्रांत में जाकर किसान किस हालत में है। मैं स्वयं पूर्वांचल से आता हूं। चौधरी साहब ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसानों के लिए कोई सोचा नहीं, कुछ किया नहीं। अगर हरित रेवोल्यूशन इस देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले 10 वर्षों में क्या हुआ है कि 77,000 करोड़ अगर किसी ने किसानों का माफ किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर किसी ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट पिछले 10 वर्षों में, आपको मैं सुनकर आप समझ नहीं पाएंगे कि 700% एग्रीकल्चरल क्रेडिट इस देश में बढ़ा। अगर उसको नंबर्स में देखा जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए ज्यादा क्रेडिट इस 10 वर्षों में किसानों को दिया गया, जिससे 6.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। और हर वर्ष जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट था 20% बढ़ता था, 20% बढ़ता था। अगर आप किसानों की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, तो हम जब सत्ता में आए थे तो गेहूं 640 रुपया पे मिलता था, हम उसको 1300-1400 तक ले गए। मैं खुद किसान हूं, गन्ना बोता हूं। क्या हालत इस देश में गन्ना किसानों की है। 72 रुपए में किसान को पहले रेट मिलता था। आज हमारी जब सरकार रही 72 से लेके 220 रुपया गन्ना का रेट केंद्र सरकार ने किया। और आज जो हालत गन्ना किसान की है, वो हरियाणा हो, वो कर्नाटक हो, वो महाराष्ट्र हो, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश हो, गन्ना किसान आज रो रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, पैसे मिलते नहीं, और 10 रुपया सिर्फ गन्ना किसानों को बढ़ाने का काम किया है। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब इलेक्शन के दरमियान में उन्होंने भाषण दिया था कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी तो 50% जो भी लागत किसान की होगी, 50% उससे ज्यादा एमएसपी देने का काम करेंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, सबके पास आजकल फोन होता है, गूगल कर लीजिए, तारीख बता देता हूं एक स्पीच में जो फोन पर उपलब्ध है आप सबकी, और वो है 25 अप्रैल 2014 में प्रधानमंत्री जी ने पठानकोट में भाषण दिया था। फोन पर आप गूगल करके देख सकते हैं। उन्होंने ये वादा सिर्फ पठानकोट में नहीं, उत्तर प्रदेश में किया था, कर्नाटक में किया था, पंजाब में किया था। और एमएसपी जब बढ़ती है तो 50 रुपए बढ़ती है। एनपीके का दाम देखिए, यूरिया का दाम देखिए, डीएपी का दाम देखिए। और जहां 2 साल में, जैसे कि चौधरी साहब ने स्वयं माना
कि अकाल की स्थिति तमाम प्रांतों में आई है, किसान के पास रोने के लिए क्या, उसके लिए खाने के लिए खाने के लिए पैसा तक नहीं रह गया है। महाराष्ट्र में जैसे योगेंद्र यादव जी ने बताया, खुद सरकारी आंकड़े हैं, 2015 में महाराष्ट्र के अंदर आज तक आत्महत्याएं इतनी नहीं हुई। पर बिहार से जहां आरजेडी ने रेप के आरोपी अपने विधायक राजबल्लभ यादव को पार्टी से निकाल दिया है। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहे हैं आरोपी विधायक और अब पार्टी ने